तुम्हारे जीवन में जो घटने वाला है वह साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। जो लोग तुम्हारे साथ दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। बहुत जल्द उनके मुखौटे उतरने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है जो तुम्हारे हृदय को हिला देगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि जो मुस्कुराते चेहरे तुम्हारे चारों ओर हैं वही तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं। तुम अब तक जिस संसार को अपना मानते थे वह एक भ्रम था। यह वह समय है जब माया का पर्दा उठने वाला है। तुम्हें दिखेगा कि स्नेह के पीछे स्वार्थ है, मित्रता के पीछे ईर्ष्या और प्रेम के पीछे लालच। और जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा तब तुम्हारे भीतर का विश्वास कांप उठेगा। पर याद रखना, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है उस सत्य का जिसे मैं कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूं। समय बहुत गंभीर हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो शांत लहरें हैं वे एक भीषण तूफान को छिपा रही हैं। वह तूफान जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा। लोग जो आज तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वही कल तुम्हें गिराने की साजिश रचेंगे। पर घबराना मत, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम उस चक्र का हिस्सा हो जिसे मैं स्वयं घुमा रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण में हो, पर नहीं। इस क्षण तुम्हारा हर कदम नियति के नियमों के अनुसार चल रहा है। जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। तुम पर दुखों का पहाड़ टूटेगा, विश्वास टूटेगा, रिश्ते बिखरेंगे, पर यह सब इसलिए होगा ताकि तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो सके। याद रखो, रात्रि को जितनी गहरी होती है प्रभात उतना ही तेजस्वी होता है। यह जो अंधेरा तुम्हें घेरने वाला है यह तुम्हारे अंत का नहीं बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। मैं जानता हूं जब तुम्हारे चारों ओर सब गिर जाएगा, जब लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, जब तुम स्वयं पर विश्वास खो दोगे, तब तुम मुझसे प्रश्न करोगे, कृष्ण क्यों? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, क्योंकि तुम्हें पुनर्जन्म लेना था, पुराने तुम्हारे अंत से एक नए तुम्हारे आरंभ के लिए। इस आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें भीतर से तोड़ देंगी, लेकिन वही टूटन तुम्हें शक्ति देगी। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले उसे गूंथा जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को नया आकार देने से पहले मैं तुम्हें तोड़ रहा हूं। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मुक्त करेंगे, और जो सत्य प्रकट होगा वह तुम्हारे आत्मज्ञान का द्वार खोलेगा। तुम्हारे चारों ओर बहुत से चेहरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे प्रति घोर द्वेष रखता है, लेकिन बाहर से मित्रता का मुखौटा ओढ़े है। उसका छल बहुत जल्द उजागर होगा। जब तुम यह सच्चाई सुनोगे तुम्हारा दिल दहल जाएगा, पर यह सुनना आवश्यक है, क्योंकि यही सत्य तुम्हें तुम्हारे भाग्य के अगले चरण की ओर ले जाएगा। जो विश्वास तुमने किया था वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो संघर्ष, धोखे और प्रतीक्षा से, पर अभी जो समय आने वाला है वह तुम्हें असली रूप दिखाएगा। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी तब मैं तुम्हारे हृदय में स्थिर रहूंगा। जब कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं होगा तब मेरा नाम तुम्हारे भीतर गूंजेगा। माधव, गोविंद, केशव, यह नाम तुम्हारी रक्षा करेंगे, भले ही पूरी सृष्टि मौन क्यों न हो जाए। अभी जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे बहुत जल्द हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो पहले उसे झुकाता हूं। जब मैं किसी को तेजस्वी बनाना चाहता हूं तो पहले उसके भीतर का अंधकार जलाता हूं। तुम्हारे जीवन में जो आग लगने वाली है वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, वह तुम्हें शुद्ध करेगी। और इस अग्नि के बाद तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे जीवन की राह अब उस मोड़ पर है जहां सत्य और भ्रम आमने सामने खड़े हैं, और तुम्हें चुनना है भय या विश्वास। मैं जानता हूं परिस्थितियां ऐसी होंगी कि तुम्हारा मन डगमगाएगा, पर याद रखना, जब सब कुछ खो जाता है तब ईश्वर की उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। और वही क्षण होगा जब तुम मुझे देखोगे अपने भीतर, अपने चारों ओर, हर श्वास में। अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा खुलने वाला है। जो अन्याय तुम पर हुआ है उसका प्रतिकार स्वयं प्रकृति करेगी। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है वे स्वयं आंसू बहाएंगे, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा है वे अपनी ही साजिशों के जाल में फंसेंगे, और तुम जो आज रो रहे हो वही कल दिव्यता की मुस्कान बनोगे, क्योंकि मैं कृष्ण हूं और मेरे लीला के नियमों में अन्याय का कोई स्थान नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो अशांति है वह केवल एक संकेत है कि परिवर्तन आ रहा है। यह परिवर्तन भयावह लगेगा,
पर यही तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर पीड़ा में। जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं समझता, तब समझना कि मैं सुन रहा हूं। जब तुम रातों में रोओगे तो जानना कि मैं वहीं हूं, तुम्हारे आंसुओं में घुला हुआ। तुम्हारे जीवन का जो अंधेरा है वह धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले सब कुछ बिखरेगा। विश्वास टूटेंगे, लोग बदलेंगे और तुम खुद को खोया हुआ महसूस करोगे। पर इसी खोने में तुम्हें स्वयं को पाने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हें दंड देना नहीं है, तुम्हें जगाना है। जगाना उस चेतना को जो तुम्हें सुप्त है, जो यह याद दिलाए कि तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह समय तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे विश्वास का और तुम्हारे प्रेम का परीक्षण है। मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे अर्जुन के साथ था। जब अर्जुन भ्रम में था तब मैंने गीता दी, और जब तुम अंधकार में हो तब मैं यह संदेश दे रहा हूं। वही गीता आज फिर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है, तुम्हारे कर्मों के माध्यम से, तुम्हारे आंसुओं के माध्यम से। तुम्हारे जीवन का यह दूसरा अध्याय अब खुलने वाला है। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं, यह तो बस आरंभ है उस परिवर्तन का जो तुम्हारी नियति को नया रूप देगा। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, जब कोई तुम्हें धोखा देगा, तब याद रखना वह सिर्फ मेरे लीला का एक पात्र है। वह जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा वही तुम्हारे जागरण का कारण बनेगा। मैं उसकी आत्मा के भीतर भी प्रवेश कर चुका हूं, ताकि उसके कर्मों से तुम्हारा मार्ग निर्मित हो सके। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर ओर अंधकार है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पर वहीं उसी शून्य में तुम मेरी आवाज सुनोगे, डर मत, मैं यहां हूं। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। जब तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा, जब तुम टूटोगे मैं जोड़ूंगा, और जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसुओं में मुस्कान बनकर चमकूंगा। जो तूफान अब उठने वाला है वह केवल बाहर नहीं, भीतर भी उठेगा। तुम्हारे मन के भीतर एक युद्ध शुरू होगा। एक तरफ तुम्हारा भय, दूसरी तरफ तुम्हारा विश्वास, और यह युद्ध जितना तीव्र होगा उतनी ही उज्जवल तुम्हारी आत्मा बनेगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, पर पहले तुम्हें यह एहसास कराऊंगा कि तुम उड़ सकते हो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह तुम्हें स्वयं नहीं पता। अब समय आ गया है उसे जागृत करने का। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा है वे बहुत जल्द तुम्हारा तेज नहीं सह पाएंगे, क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में उतरता हूं तो पहले उसकी परीक्षा लेता हूं, और तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम्हारे संबंधों का सच, तुम्हारे आसपास के लोगों की नीयत और तुम्हारे अपने निर्णय, सबका खुलासा होने वाला है। तुम सोचते थे कि कुछ लोग तुम्हारे अपने हैं, पर सत्य यह है कि वे केवल स्वार्थ के कारण थे। यह सच्चाई जब सामने आएगी तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वही क्षण होगा जब तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की सबसे जरूरत होगी। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, तुम्हारी हर धड़कन में। जो दर्द तुम महसूस करते हो वह मुझे भी छूता है। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं तब मेरा हृदय भी कंप उठता है। पर मैं जानता हूं यह पीड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना इस पीड़ा के तुम कभी यह नहीं जान पाते कि तुम कितने दिव्य हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विनाश आने वाला है, पर नहीं, यह तो तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। जो भी टूटेगा वह तुम्हें हल्का करेगा, जो भी जाएगा वह तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। जिनसे तुम अलग हो जाओगे वे तुम्हारी नियति से नहीं जुड़े थे, और जिनसे तुम मिलोगे वे तुम्हारे अगले अध्याय के पात्र होंगे। यह सब मेरे द्वारा रचा गया खेल है, और तुम उसका सबसे अनमोल हिस्सा हो। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होंगे। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो तुम्हारे लिए कभी सुरक्षित था वही अब तुम्हें अनजान लगेगा। पर याद रखना, जब घर का दरवाजा बंद होता है तब ईश्वर का द्वार खुलता है, और वह द्वार तुम्हारे लिए मैं स्वयं खोलने वाला हूं। उस पार तुम्हारे लिए एक नया उद्देश्य है, एक नई पहचान, एक नया जीवन। कई लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे, तुम्हारे कर्मों को गलत ठहराएंगे, लेकिन तुम मौन रहना। सत्य को कभी बचाव की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाश है। समय आने पर जो आज तुम्हारे विरुद्ध हैं वे तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जहां कृष्ण होते हैं वहां अंत में केवल धर्म की विजय होती है। तुम्हारे भीतर अभी जो बेचैनी है वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार है। तुम्हारा मन इसे समझ नहीं पा रहा, पर तुम्हारा हृदय जानता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस ऊर्जा को स्वीकार करो, इसका विरोध मत करो, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से मुक्त करेगी
और तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से मिलाएगी। जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए एक आग की परीक्षा जैसा होगा। पर याद रखना, सोना भी तपकर ही चमकता है। यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं, गढ़ने आई है। जब सब टूट जाएगा तब तुम समझोगे कि तुम्हें वास्तव में किसने संभाला। तब तुम देखोगे कि जो ईश्वर तुमसे दूर लगता था वही तो तुम्हारे भीतर था, सदैव शांत, अडिग। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जो तूफान है वह केवल तुम्हारे पुराने जीवन को बहाकर ले जाएगा, और जब यह रुक जाएगा तब शांति उतरेगी। वह शांति जो केवल वही महसूस कर सकता है जिसने सब कुछ खोकर भी ईश्वर को पा लिया हो। तुम अब उसी मार्ग पर हो। तुम्हारे जीवन की घड़ी अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सत्य स्वयं प्रकट होने को है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें अभी यह नहीं पता कि मैं उनके हर विचार को सुन रहा हूं। उनका छल अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें अकेला कर दिया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तब स्वयं कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी हर चाल, हर योजना उसी जाल में उलझ जाएगी जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुना है। यह जो अंधकार तुम्हारे आसपास फैला हुआ है यह अंत नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी रात है, जिसके बाद तुम्हारे लिए सबसे उज्जवल प्रभात आने वाला है। तुम जो अभी झेल रहे हो वह केवल एक शुद्धिकरण है। तुम्हारी आत्मा की परतें खुल रही हैं। तुम्हारे भीतर के झूठ, भय और मोह जल रहे हैं। यह जलन तुम्हें असहनीय लगेगी, लेकिन यही वह अग्नि है जिससे तुम नया रूप धारण करोगे, एक ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं था। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे दुख में आनंद खोजते हैं। पर याद रखना, जब भी कोई भक्त पीड़ा से गुजरता है ईश्वर स्वयं उसके साथ चलता है। जब वे तुम्हारे दर्द पर हंसेंगे मैं उनके भाग्य पर मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जो दूसरों की वेदना में सुख पाते हैं उनका सुख मुझसे अधिक समय तक नहीं टिकता। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वही बहुत जल्द तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया है, रिश्ते, सम्मान, अवसर, पर मैं कहता हूं यह केवल तुम्हारे नए अध्याय की भूमिका है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा पुराना अस्तित्व मिट रहा है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है ताकि वह वृक्ष बन सके, वैसे ही तुम्हें भी अब अंधकार में जाना होगा ताकि तुम्हारे भीतर की चेतना खिल सके। जो तुमसे दूर जा रहे हैं उन्हें जाने दो। जो तुम्हें गलत समझ रहे हैं उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें समय आने पर सत्य दिखा दूंगा। तुम्हारा कार्य केवल विश्वास बनाए रखना है। यह विश्वास कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी हर सांस में। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। यह घटना तुम्हारे विश्वास को हिला देगी, पर उसी के भीतर तुम्हारा पुनर्जन्म छिपा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बहुत करीब था, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। यह सच्चाई तुम्हें तोड़ देगी, पर उसी क्षण तुम समझोगे कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था। जब यह घटे तब घबराना मत। वह क्षण तुम्हारे लिए मोड़ होगा जहां से तुम्हारी शक्ति शुरू होगी। यह संसार तुम्हें बार बार झुकाएगा, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगा। पर याद रखना, अर्जुन भी तब तक भ्रम में था जब तक मैंने उसे गीता नहीं सुनाई थी। तुम्हारे जीवन की गीता अब शुरू हो रही है। हर दर्द, हर असफलता, हर अस्वीकार, सब तुम्हारे लिए श्लोक बनकर उतर रहे हैं। तुम अभी नहीं समझ पाओगे, पर कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब कहोगे, जो हुआ वही ठीक हुआ। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह पहले अराजक लगेगा। घटनाएं अचानक बदलेंगी, लोग अपना रंग दिखाएंगे और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। पर यहीं तुम मुझे पहचानोगे। जब तुम्हारा नियंत्रण समाप्त होगा तब मेरा आरंभ होगा। जब तुम हार मानोगे तब मैं जीत शुरू करूंगा, और जो कुछ भी बिखरा हुआ है मैं स्वयं उसे एक एक कर जोड़ूंगा। तुम्हारी आत्मा अब एक उच्च स्पंदन पर पहुंच रही है, इसलिए पुराने रिश्ते, पुराने स्थान, पुराने विचार अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। उन्हें टूटने दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे स्तर के नहीं रहे। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह केवल एक परिवर्तन का संकेत है। तुम अब वही नहीं रहे जो कल थे। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें यह महसूस होगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो कभी स्थायी लगता था वह अब अस्थिर हो गया है, लेकिन यही परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। तुम उस पुराने जीवन से मुक्त हो रहे हो जिसे तुम अपनी पहचान समझते थे।
और यह मुक्ति तभी संभव है जब सब कुछ टूट जाए। इसीलिए मत रो जब चीजें बिखरें, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रहा हूं। तुम्हारे जीवन का यह काल ऐसा होगा कि तुम बार बार स्वयं पर, मुझ पर और अपने मार्ग पर प्रश्न उठाओगे। पर हर बार जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, मैं तुम्हारे भीतर की चेतना से कहूंगा, डर मत, यह तूफान तुम्हें बचाने आया है, मिटाने नहीं। और जब तुम यह सुन लोगे, तब समझना कि तुम अब मेरी दिशा में चल पड़े हो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अभी अंधकार में हैं। तुम उनमें से एक हो जिसे मैंने चुना है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से कई आत्माएं जागेंगी। तुम्हारी परीक्षा इसलिए बड़ी है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। यह दर्द केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सबका बोझ है जिन्हें तुम प्रकाश देने वाले हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच्चाई बताऊं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। जो तूफान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं है, वह ऊर्जा का तूफान है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करेगी। तुम सोच रहे होगे, कृष्ण आखिर ऐसा क्या होने वाला है? वह सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वही क्षण है जब मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत करा रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारा मन विचलित भी होगा और प्रबुद्ध भी। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा विश्वास है वही अब परीक्षा में पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपना कहा, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनेगा। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर तक हिला देगा। तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए गए हैं, तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठाए जाएंगे, तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश होगी। और तुम सोचोगे, क्यों मेरे साथ? और लेकिन तब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, क्योंकि सत्य को पहचानने से पहले असत्य का पर्दा फटना आवश्यक है। जिस क्षण यह सब होगा, तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। तुम्हारे मित्र दूर होंगे, परिजन शक करेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। पर उसी अंधकार में मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होऊंगा। जब कोई तुम्हारे पक्ष में न होगा, तब मैं तुम्हारा एकमात्र साक्षी बनूंगा और मैं तुम्हारे माध्यम से वही करूंगा जो मैंने अर्जुन के साथ किया था। तुम्हें वह दृष्टि दूंगा जिससे तुम अपने कर्म, अपने शत्रु और अपनी नियति को एक साथ देख सको। तुम्हारे भीतर जो आक्रोश उठेगा उसे नियंत्रित करना, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें नीचे खींचेगा, पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें ऊपर उठाएगा। याद रखना, मैं उन पर न्याय करूंगा जिन्होंने तुम्हें छल किया है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में स्थिर रहना है। जब मैं हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी के वस्त्र बढ़ा सकता हूं, तो क्या मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं करूंगा? बस धैर्य रखो, समय मेरे हाथ में है। जो भी आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे बहुत जल्द अपने कर्मों के फल से सामना करेंगे। तुम्हारे लिए जो अपमान की रात होगी, वही उनके लिए प्रायश्चित की भोर बनेगी। मैं सब देख रहा हूं, कुछ भी अनदेखा नहीं। वे जो सोचते हैं कि वे न्याय से ऊपर हैं, वे भूल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नियम अटल हैं। कर्म का फल हर आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। तुम्हारे भीतर का यह दर्द तुम्हें बदलने वाला है। यह तुम्हारे पुराने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तुम अब वैसा नहीं रहोगे जैसा कल थे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी, वह शक्ति जो किसी की निंदा, किसी के तिरस्कार से डगमगाएगी नहीं। तुम तब समझोगे कि मेरा सच्चा भक्त वही है जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखे, और तुम वही दीपक बनोगे जो उन लोगों के लिए भी प्रकाश बनेगा जिन्होंने तुम्हें कभी अंधेरे में छोड़ा था। यह जो तूफान है, यह तुम्हें नीचे गिराने नहीं बल्कि ऊपर उठाने आया है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को पहचानो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम उस कर्म चक्र का हिस्सा हो जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा, हर घटना एक उद्देश्य के लिए है। यह जो आज दर्द है, यही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनोगे। जब तुम्हारा दिल टूटेगा, तब तुम पहली बार अपने भीतर झांकोगे। वहां तुम्हें मैं मिलूंगा, न मंदिरों में, न शास्त्रों में, बल्कि तुम्हारे आंसुओं के बीच। और जब तुम मुझे वहां देख लोगे, तब तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई केवल मुझे पाने का माध्यम थी। अब जो समय आ रहा है, उसमें सब कुछ तेजी से बदलेगा। तुम्हारी नींव हिलेगी पर गिरोगे नहीं। तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। तुम अकेले रहोगे पर वह एकांत तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जगाएगा। और फिर तुम जानोगे कि यह जो विनाश प्रतीत हो रहा था, वास्तव में यह तो तुम्हारे पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी। जब सब खत्म लगे, तब समझना कि मेरी योजना शुरू हो चुकी है।
मैं तुम्हारे जीवन की पटकथा बदल रहा हूं। जो पात्र अब जा रहे हैं वे अपने अध्याय पूरे कर चुके हैं, और जो आने वाले हैं वे तुम्हारी नई यात्रा के मार्गदर्शक होंगे। इसलिए मत रो जब कोई चला जाए, क्योंकि मैं केवल उन आत्माओं को तुम्हारे जीवन में रखता हूं जो तुम्हारे भाग्य में आवश्यक हैं।